देखिए रवि जी, मैं विषय बताने से पहले एक जो हमने चौथी पाँचवीं कक्षा में एक अध्याय था हमारा वहाँ पे, उसमें था कि एक ना भेड़िया और एक बकरी का मेमना। तो भेड़िया पानी पी रहा था, जैसे ऊंचाई पे हम बैठे हुए हैं, भेड़िया पानी पी रहा था तो बकरी का मेमना देख रहा था कि ये जाए और मैं पानी पीऊँ। जब काफ़ी देर हो गई कि वो वहाँ से हिला नहीं, तो बकरी के मेमने क्या किया, घूम के गया और नीचे जाके पानी पीने लग पड़ा। उसे बोला ये तो जा नहीं रहा, नीचे पानी पीने लग पड़ा। तो भेड़िए ने देखा, भेड़िए ने बोला कि देखा बकरी का मेमना पानी पी रहा, तो उसने बोला ओए तू मेरा पानी क्यों जूठा कर रहा है, तू मेरा पानी क्यों जूठा कर रहा है। तो मेमने ने कहा अरे भाई मैं तुम्हारा कहाँ जूठा कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा जूठा पी रहा हूँ, क्योंकि पानी तो ऊपर से आ रहा है नीचे को। तो उसने बोला एक तो तू मेरा जूठा पानी पी रहा है, मेरा पानी जूठा कर रहा है, ऊपर से बहस भी कर रहा है, और उसको ये बोल के मेमने को खा गया। ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण वही चल रहा है। लेकिन अब समस्या ये है कि उन्होंने सोचा कि ये मेमना है, लेकिन वो मेमना नहीं, वो तो निकला आगे बब्बर शेर। ठीक है, अभी जो ये जितने भी यहाँ पे हमारे हिमाचल के लोगों ने इनको अपने घरों में रखा हुआ है, इनको इनके साथ भाईचारा निभा रहे हैं, दुकानों पे रखा हुआ है, इनसे काम करवा रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि ये जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्योंकि हिंदुओं के अंदर का अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा वो योद्धा बन ही नहीं सकते। ये योद्धा में अहंकार है, वो योद्धा हो ही नहीं सकता। ये हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है, ये गुरु जी ने हमें जो सिखाया हम बोले अपने यहाँ के लोगों को सिखा रहे हैं, अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। पर बड़े बड़े योद्धाओं में हमने इतिहास में देखा कि अहंकारी तो हुए हैं, लेकिन बाद में नाश हो जाता है। फिर तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि योद्धा जो अहंकारी हो, स्वाभिमानी होना अलग बात है, स्वाभिमानी होना अलग बात है। स्वाभिमानी योद्धा होते हैं, अहंकारी योद्धा नहीं हो सकते। आज हिंदुओं को पता नहीं चल रहा है, आज हिंदुओं को वो उनकी सोच ही खत्म हो गई है कि करना क्या है, करना क्या, बस ये उनका तंत्र है। गुरुजी, ये टेम्पल के बारे में बताइए, कुछ मंदिर के बारे में। देखिए, ये माँ कालका देवी का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे माँ साक्षात विराजमान है, हमने ये महसूस किया है और ये प्रत्यक्ष भी है। ये बनियाल परिवार, कुछ ब्राह्मण परिवार और कुछ और भी मतलब परिवार हैं, उनकी ये कुल देवी है, कुलजा है, कुल देवी है। और माता यहाँ पे साक्षात विराजमान है। यहाँ पे हम हर नवरात्रों में 10 दिवसीय यहाँ पे यज्ञ करते हैं माँ बगलामुखी का। और यहाँ पे बनियालों के कोई 26 गांव हैं, तो उन 26 गांव की कुलजा भी यही है। तो बड़ा तो ये माँ जो है उनकी रक्षा भी करती है, बनियाल परिवार की, जो बनियालों के 24-25 गांव जो हैं, प्रत्येक गांव की रक्षा भी यही कर रही है। और यदि इस अगर देवी को ये जागृत कर लेते हैं, अगर ये सारा समाज एक होता है, तो गुरुजी तो क्या देखते हैं आप? देखिए, अगर ये सारा समाज माँ की शरण में आता है तो हो सकता है रक्षा हो जाए। ठीक है, माँ रक्षा नहीं करती, माँ हमें सद्बुद्धि देती है, माँ हमें शक्ति देती है और अपनी रक्षा करने के लिए सामर्थ्य बनाती है। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है, तब हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये हिंदुओं को, मतलब चाहे जितने भी हमारे हिंदू यहाँ भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, सबको ये चाहिए कि वो भक्त बने। क्योंकि अभी जो चल रहा है काला तंत्र। किसी को कुछ नहीं पता है कि जो चाहे वो महंत है, चाहे वो सेवक हैं, चाहे वो पुजारी हैं, चाहे वो जितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, भविष्य वक्ता हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सब देख रहे हैं कि सामने मर रहे हैं, जैसे वो जॉन्डिस नहीं हो जाते, उनको कुछ दिख रहा है कि सब जोम्बिस होते हैं ना, बस वो चीज़ चल रही है कि बस सामने दिख रहा है कि ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होते। क्या आपको नहीं लग रहा है? आप जगह जगह पे जाते हो, आपको क्या लगती है हिंदू की स्थिति? उसकी तरह हम मुर्गों की तरह हैं, वो जिसको हाथ डालता है झटकई, वही चिल्लाता है, बाकी अपना दाना चुग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार हो रहा है। ये चीज़ पता क्या है? ये चीज़ है कि हमारी देवी शक्तियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। उनकी जो काली शक्तियाँ हैं वो इसलिए हम पे प्रभावी हो गई हैं, भारी हो गई हैं कि हम लोग मर रहे हैं, सामने दिख रहा है कि हम ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, हिल भी नहीं पा रहे। हमने कई लोगों से बात की, कई बुजुर्गों से बात करी
हर एक उम्र के लोगों की बात करी। तो जब भी हम बात करते हैं पूछते हैं हाँ जी ठीक है जी, जब सब मर जाएंगे हम भी मर जाएंगे। कईयों के जवाब तो ये हैं, दे आर रेडी टू डाई, दे डोंट वांट फाइट। ये वो लड़ना नहीं चाहते, संघर्ष नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जब अभी हम मज़े ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, 2-4 जो भी कर रहे हैं, और जब मौत आएगी तो हम, जब कोई मारेगा तो हम मर जाएंगे। कई तो ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो अंदरों अंदरी से इस्लामिक हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें, खतरा जानते हुए भी अपने बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े सेठ, हमारे दौलतपुर में भी, हमारे डोंगो पृथ्वीपुर के लोगों ने भी, बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन दुकानें उन्होंने मुसलमानों को दी हुई हैं, बाहर के मुसलमानों को। गुरुजी, इसी बात से जो विषय अक्सर आता है नज़र में, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी काम धंधों में अब जिहादियों का कब्जा होता जा रहा है। ज़मीनों में ठेके पे किसने दी हुई, किसने ली हुई है? मुसलमानों ने। रेडियो में कृषि, हाँ कृषि, 80% रेडी फेरी में कौन है? मुसलमान, ठीक है। और व्यापार में जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन है? सारे मुसलमान। नाई में तुम लोगों को कौन मिलेंगे? अभी तो ये गांव में तो थोड़ा चलो है अभी कल्चर कि हमारे हिंदू नाई है, बाकी सिटियों में देख लो आप, ये जब से यूनिसेक्स चला हुआ है सैलून, यहाँ पे हमारी लड़कियों को दूषित कर रहे हैं ये, लेकिन हमारी लड़कियाँ औरतें फिर भी वहीं पे जा रही हैं। मतलब देखो ना, सब कुछ पता। अब आपका वीडियो मैं बोलता हूँ हज़ारों लोग देखेंगे, हज़ारों लोग देखेंगे, उन हज़ारों लोगों में से ही हज़ारों औरतें मुसलमानों के वहाँ पे कपड़े सिलाती होंगी। उन्हीं के हज़ारों लड़के जो सुन रहे देख रहे हैं, ये हज़ारों लड़के ही मुसलमानों के वहाँ पे बाल कटवाते हैं। मैंने खुद देखा है। मुझे बोलते गुरु आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। उसी समय जाके वहाँ पे मुसलमान नाई के यहाँ बाल कटा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा तंत्र अगर होता है तो इन्हीं 2 चीज़ों पे होता है। किस किस पे? अब ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी जी, जैसे ही आपके घर में कुछ होता है तो आप किसी चेले के पास जाते हो, चेला बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है, बोलते हैं अपने लड़के को, लड़का नहीं आता जी, तो ठीक है उसका कोई सूट ले आओ, कपड़ा ले आओ। वो कपड़ा और सूट देख के ही बता देता है कि आपके लड़कों को क्या प्रॉब्लम है। मतलब सबसे बड़ा तंत्र कपड़े पे होता है। और जो डाल रखा हो वो वाला? जो पहन रखा है, या जो पहनने वाला, जो नाप, जो लेके अपने हाथ से लेके गए, अपने हाथ से लेके दिया कपड़ा, तो आपके हो गया। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तंत्र होता है, वो होता है डीएनए पर। तो बालों में हमारा डीएनए होता है। हमारी औरतें इन्हीं को बाल बेच रही हैं, बाल भी बेच रही हैं, घरों में आके बाल खरीदते हैं, जो वो कोई सामान देते हैं, कोई तो ये तो हमारे मंदिरों में जहाँ मुंडन होते हैं वहाँ के बाल भी ले जाते हैं उठा के, तो सारे ले जाते हैं, ठीक है। जो मंदिरों में ले जाते हैं वो सामूहिक बाल ले जाते हैं, उनका नहीं उनको पता चल सकता। लेकिन जो आपके घर से बाल लेके आएंगे उनको तो पता कि इसी औरत के बाल हैं। तो गुरुजी अगर वो बाल पे तंत्र करते हैं और जो हमारी औरतें जाके दुकानों पे कटवा रही हैं, उसमें हमारे लड़के जाके दुकानों पे कटवा रहे हैं, वो तो उनको पता भी हाँ इस लड़के के बाल हैं। जो थूक फेशियल भी करवाते हैं ये, हाँ थूक फेशियल, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर अब आ रहा है कि थूक और मूत्र, इससे भी तंत्र किया जा रहा है। ये तंत्र नहीं है, ये है मतलब हमारे धर्म को दूषित करना, हमारे धर्म को दूषित करना, ठीक है। तो अब हम पी रहे हैं। अभी एक दिन हम लोग दौलतपुर में हमने किया कि भाई जूस वाले के पास गए, तुम कौन है ये वो, तुम लोग मूत पिलाते हैं। वहाँ पे एक औरत थी, महिला, उसने बिंदी लगाई हुई थी, टीका लगाया हुआ था, मेरा व्रत रखा हुआ था। वो हिली नहीं, वो जूस उसी का पी के गई, बोलने के बावजूद भी कि मूत पिलाते हैं तो बुलाते हैं। और हमारे हिमाचल में मैं जगह जगह देखता हूँ 90% जो दूध देने वाले हैं वो यही है। दौलतपुर में तो 100% ही यही है। दौलतपुर में दूध आता है तो यही देते हैं, और ये बिना थूक के हो सकता है मूत भी डालें। और हम लोग वही मिठाई बर्फ़ी ले आके खा रहे हैं, वही कर रहे हैं। कईयों के कारीगर वही हैं, कईयों के कारीगर भी वही हैं, ठीक है। नाम शर्मा स्वीट शॉप है, लेकिन अंदर कारीगर वही है। तो फिर योगी जी का जो योगी जी का राजनीतिक तंत्र था वो तो फेल हो जाएगा, जिसमें लिखा होता है कि नाम लिखना पड़ेगा दुकानदार को। नाम उसने लिख दिया बाबूराम, अंदर नदीम अंसारी है, तो साथ में नाम तो लिखना पड़ेगा। साथ में जो वर्कर है उनकी भी डेजिग्नेशन होनी चाहिए ना। नेताओं की स्थिति खुद ही देख लो। हाँ, नेताओं की स्थिति, नेताओं की
नेताओं की स्थिति खुद देख लो, आज उनका एंड देखो क्या है। जो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहा है, चाहे वो नेता है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो कोई भी है, उनका एंड देख लो, उनका अंतिम समय देख लो क्या है। और जो अपने धर्म के साथ है, चाहे वो नेता है, चाहे कोई भी है, अपने धर्म के साथ है, वो 1 मिनट में चले जा रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। यही तो इस्लाम है। अब जब श्रीलंका में हुआ था ना, म्यांमार में, तो रास्ते में 3 इस्लामिक कंट्री पड़ती थी, किसी ने इनको शर्त नहीं दी। अब जितने भी ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे यूपी से, यहाँ पे बांग्लादेश से, यहाँ पे हिमाचल की बात करते हैं, बाकी देश की क्या बात करनी है, तो यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, चाहे रोहिंग्या है, चाहे बांग्लादेशी है, इनको एक भी मुसलमान ने अपने घर में नहीं रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जिस घर में रहेंगे, उस घर की औरतों को दूषित करेंगे, उस घर में काला तंत्र करेंगे, उस घर को तबाह करेंगे, फिर उस पर कब्जा करेंगे। कहाँ का केस था जहाँ पे दो बेटे थे और माँ थी, ठीक है, 2 मुसलमान रखे, और मध्य भारत में एक कोई शहर था, ग्वालियर से, कहाँ का था, 2 एक्सीडेंट में मारे गए, 1 बीमारी में मारी गई, और वो पूरा कब्जा करके करोड़ों की संपत्ति भेज दी उन्होंने। बिल्कुल। तो ये कई जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनके आसपास भी जो किराएदार होंगे ना, यही उनके आसपास, उनकी स्थिति देख लें। वो ज़्यादा उनकी औरत उनके साथ सेट होगी, ठीक है, ज़्यादा उनके बच्चे अपंग होंगे, या मर गए होंगे, या मरने वाले होंगे, या बीमारियाँ लगी होंगी, ठीक है, तो वो ख़त्म होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं, और उसके बाद वो कब्जा खुद ही कर लेंगे। तो यही तो ये जिसके लिए ये इतना अभी भौंक रहे हैं ना, ये उसी का कल्चर है, ये वही कल्चर अपना रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। भारत का मुसलमान कोई भी मुसलमान नहीं है, भारत का मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है, ये सारा बीज वही से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति तो दूसरी है, हर एक जगह का अलग अलग कल्चर है, हर अलग अलग संस्कृति है, हमारी संस्कृति को और है। अब इन सब से बचने के लिए, इस काले जादू से बचने के लिए, अब केवल 2 ही शक्तियाँ हैं। हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि केवल 2 ही शक्तियाँ हैं। अगर उन 2 शक्तियों के शरण में अब चले गए तो हो सकता है कि आप बच जाओ। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, तो जितने भी देवता थे सारे के सारे हार गए, सभी देवता की शक्तियाँ खत्म हो गई, क्षीण हो गई। फिर सब मिल के गए, महादेव तो समाधि में थे, सब मिल के गए माँ के पास, माँ जगदम्बा के पास, कि माँ अब हम तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। जब देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो गई तो सब के सब देवता मिलके माँ के पास गए, माँ जगदम्बा के पास गए, आदि शक्ति के पास गए, और कहा कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, हम संकट में हैं, हमारी रक्षा करो। तो माँ जगदम्बा ने असुरों के साथ युद्ध किया, और जब वो युद्ध चल रहा था तो उन्होंने एक रक्त बीज नाम का राक्षस भेजा असुरों ने। तो माँ उसका गर्दन काटती, जैसे गर्दन काटती, जहाँ पे रक्त गिरता वहाँ पे और रक्त बीज खड़े हो जाते, जितने रक्त की बूंदें गिरती और रक्त बीज खड़े हो जाते। तो माँ ने क्या किया, माँ ने फिर माँ काली को प्रकट किया, महाकाली को प्रकट किया, और कहा कि तुम इस राक्षस का वध करो। तो महाकाली ने क्या किया, एक हाथ में खड्ग लिया और एक हाथ में खप्पर लिया, और जितने भी रक्त बीज थे वहाँ पे उन सब का वध किया, और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी, वो सारी खप्पर में भर ली। और फिर उस खप्पर के जो रक्त था उस सारे को स्वयं ही पी गई, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्चे संकट में हैं। तो आज अगर हिंदुओं को बचना है तो केवल 2 ही शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जो जिहादी हैं, जिनको बोलते हैं तथाकथित अल्लाह बोलते हैं, ये भी महादेव का उपासना कर रहे हैं। वहाँ पे मक्केश्वर शिवलिंग इन्होंने कैद कर रखा है। तरीका इनका अलग है, लेकिन तरीका कोई भी हो, लेकिन महादेव को जो जिस भी तरीके से मानेगा महादेव उसकी करेंगे। हम लोग महादेव को नहीं पूज रहे हैं, हम केवल पखंड कर रहे हैं। अभी रामलीला में मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे भोलेनाथ को बना के नचा रहे हैं, कभी उसका तांडव करवा रहे हैं, कभी उसको थालियाँ घुमा रहे हैं, कभी वो पता नहीं क्या क्या कलाएँ करवा रहे हैं। अरे मूर्खो, तुम्हारा विनाश क्यों नहीं होगा? तुम महादेव को नचा रहे हो, तुम कृष्ण को नचा रहे हो, जो खुद महाकाल का रूप है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ही शक्तियाँ हैं, वो 2 शक्तियाँ हैं, एक माँ चंडी
जिसको महाकाली भी कहते हैं, और एक माँ पीताम्बरा बगलामुखी। ये दो शक्तियाँ हैं, दो शक्तियाँ ही इस काले तंत्र का नाश कर सकती हैं। हम सबको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, इनकी शरण में आना पड़ेगा। इनके हवन यज्ञ जगह जगह पे होने चाहिए और उद्देश्य के साथ होने चाहिए। ये नहीं कि सर्व का कल्याण। मैं देखता हूँ हमारे बड़े बड़े माँ यहाँ पे मठाधीश उन्ना में भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, हाँ जी इतने कुंडीय यज्ञ करवा रहे हैं, किसके लिए? हाँ जी, मानवता की रक्षा के लिए, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। अरे मूर्खो, तुम लोगों को तो नरक भी नहीं मिलने वाला और तुम विश्व के कल्याण की बात कर रहे हो, हैं? कल्याण जो मांगने की चीज़ है वो ये मांगना चाहिए कि हे माँ, आप हमें अपनी भक्ति दो, आप हमें सद्बुद्धि दो, आप हमें शक्ति दो, आप हमारे धर्म की रक्षा करो। धर्म रक्षार्थ हेतु, सनातन धर्म रक्षार्थ हेतु, सनातन शत्रु विनाश हेतु, सनातन के शत्रुओं के विनाश के लिए और सनातनियों के आपसी भाईचारे के लिए और सनातनियों की वंश वृद्धि के लिए और जितने भी रोग दोष हैं उनको दूर करने के लिए ये यज्ञ होने चाहिए। केवल यही संकल्प होना चाहिए, इसके अलावा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए और किसी का निजी हवन नहीं होना चाहिए, सामूहिक हवन होना चाहिए, ताकि पूरे समाज को पता चले कि यहाँ पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ हो रहा है और सनातन धर्म के शत्रुओं के विनाश के लिए यज्ञ हो रहा है। सनातन धर्म के शत्रु केवल वो ही नहीं है, सनातन धर्म के शत्रु वो भी हैं जिन्होंने ये अपने घर में इनको शरण दिया है, जिन्होंने अपनी दुकानों में इनको शरण दिया है, उन सबके विनाश के लिए यह बनवाना चाहिए। तो शस्त्रों के ऊपर एक थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी। आजकल शस्त्रों के लेके अवेयरनेस नहीं है। शस्त्र जैसे कोई फिल्मों में दिखाई देने वाला कोई फैंसी आइटम बन चुकी है। तो शस्त्रों के ऊपर बताइए कि शस्त्र क्यों आवश्यक है, प्रत्येक घर में कितने शस्त्र होने चाहिए? देखिए, शस्त्र, हमारा जो धर्म है ये शास्त्र और शस्त्र से चलता है। हमने शास्त्र भी छोड़ दिए क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें बताया नहीं शास्त्र, और शस्त्र भी छोड़ दिए क्योंकि हमारे संगठनों ने। और ये जब हम लोग गुलामी काल से पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास तलवार होती थी, जो योद्धा थे जी, ठीक है। तब चलता था वर्ण आश्रम, ब्राह्मण पूजा करते थे, क्षत्रिय जितने भी क्षत्रिय थे वो हथियार रखते थे, वैश्य व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो सेवा करते थे। आज वो कल्चर ख़त्म हो गया है। आज हमारे ब्राह्मणों में भी क्षत्रिय हैं, जैसे भगवान परशुराम जी, और क्षत्रियों में भी ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करने वाले, और वैश्यों में भी क्षत्रिय हैं और शूद्रों में भी ब्राह्मण हैं। आज वो कल्चर ख़त्म हो गया है और शूद्रों में भी क्षत्रिय हैं, जैसे हमारे वाल्मीकि समाज, जैसे हमारे हरिजन समाज, ये सारे के सारे योद्धा हैं। तो आज हम इन बातों में जाके कि जैसे आपने पूछा कि ब्राह्मण नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, भगवान परशुराम जी ने तो शस्त्र रखे भी, और शस्त्र की विद्या देता कौन था? पांडवों को शस्त्र की विद्या किसने दी? ब्राह्मण ने। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। भगवान राम को शस्त्र की विद्या किसने दी? अस्त्र शस्त्र दिए भगवान परशुराम जी ने। भगवान राम को माँ बगलामुखी की विद्या दी, जो 3 तीर दिए ना, वो भगवान परशुराम जी ने दिए। भगवान परशुराम जी ने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र के रूप में माँ बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र दिया। भगवान परशुराम जी ने, कौन थे वो? ब्राह्मण थे। और जब भगवान परशुराम ने युद्ध कर लिया, उसके बाद वो धनुष बाण देने गए महादेव का धनुष था किसके पास? भगवान परशुराम जी के पास, जो भगवान परशुराम जी ने राजा जनक को दिया, जो भगवान राम ने स्वयंवर में तोड़ा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है? आज समय की मांग है, प्रत्येक सनातनी के घर में शस्त्र होना चाहिए और अच्छे से अच्छा शस्त्र के साथ उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। केवल शस्त्र नहीं, आज हमारे संगठन क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं 400 की तलवारें लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बांट रहे हैं। हमने इतनी तलवारें बांटी, इतनी तलवारें, पता चला भाई जब चलाने की बारी आई तो अपने गर्दन कटवा बैठे, अपने चोट लगवा बैठे। शस्त्र के साथ उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग सुरक्षित होंगे। और दूसरी बात, मैं हिमाचलियों से आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो बस नौटंकी कर रहे तो करे जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो शिमला की मस्जिद तोड़ी है ना, उन्होंने खुद लिख के दिया कि हम 3 माले तोड़ देते हैं। तो आज प्रचार क्या चल रहा है फेसबुक पे, हाँ जी शिमला संजौली की विवादित मस्जिद को ढा दिया। कहाँ ढा दिया?
कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। 3 माले उन्होंने खुद बोला हम तोड़ देते हैं, जबकि केस तो ये था कि पूरी मस्जिद पे इबादत है। लेकिन हिंदू इसी में खुश हो जा रहा है। अब राजनीति करने लग पड़ रहे हैं। अब जो यही तथाकथित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अब तो वो राष्ट्रीय मंच रहा नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आज वो उनके लोग बोल रहे हैं कि नहीं देखो हमारा संघर्ष रंग लाया। तुमने किया क्या? तुम्हारे तो नेता का बयान भी नहीं आया। और जितने भी लोग उनके नए नए संगठन बना के हमारे बीच में घुस रहे हैं, उनको भी ये तय करना पड़ेगा कि संगठनों से या इन नोटंकी से तुम नहीं बचने वाले। आंदोलन करना सीखो और जो लड़ेगा यहाँ पे वही बचेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी।